हेलो दोस्तों, मैं संतोष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे YouTube चैनल मिस्टर एस चौधरी पे। सब तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। तो हम लोग आपको गंगा सागर टूर कराने ले जा रहे हैं। तो हम लोग धर्मतला से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि बस है। बस में हम लोग जाएंगे। यहाँ का काकद्वीप का किराया है 90 रुपए। बस में टिकट काटते समय हम लोगों ने काकद्वीप का नहीं बल्कि काकद्वीप से थोड़ी सी पहले का टिकट लिया है, 8 नंबर नूतन रास्ता। लीजिए, बातों बातों में हम लोग 8 नंबर नूतन रास्ता पहुँच गए और यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के हम लोग यहाँ से घाट पर पहुँचेंगे। गंगा सागर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ जो इतने लोग देख रहे हैं, ये सब दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ से हम लोगों का टिकट हो चुका है स्टीमर का, जो पर हेड 9 रुपया है, जिसमें लगभग 40 से 45 मिनट हम लोगों को स्टीमर में रहना है और स्टीमर उस पर जाके उतारेगी हम लोगों को। स्टीमर वहाँ लगा हुआ है और सीधे डायरेक्ट टिकट सब कंफर्म हो गया, चेकिंग हो चुका है। डायरेक्ट हम लोग स्टीमर पर जाकर बैठेंगे। हम लोग स्टीमर के पास पहुंचे तब तक स्टीमर निकल चुकी थी। जब तक स्टीमर आता है तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, जो यहाँ का किस तरह दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिले। स्टीमर पहुंच चुका है। स्टीमर आने से पहले इतनी तेज बारिश हुई कि हम लोगों को छिपने के लिए प्लास्टिक खरीदना पड़ा। सो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे कितना भीगा हुआ है और हम लोग लगभग गीले हो चुके थे। प्लास्टिक की वजह से कुछ हम लोग बच गए थे। अभी संक्रांति का समय नहीं है, फिर भी लोग गंगा स्नान के लिए चल पड़े हैं। यहाँ समुद्र की लहरों की आवाज़ आप लोग भली भांति सुन पा रहे होंगे कि कितनी तेज स्टीमर इस पार आ चुकी है और हम लोग एक एक करके सब आदमी उतर जाएंगे। तो हम लोग इस पार आ चुके हैं और बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। बस स्टैंड से गंगा सागर के लिए पहुंचेंगे। ये कुचबेरिया घाट है। उस पार आने के बाद घाट से बाहर हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, सीधा गंगा सागर के लिए पहुंचेंगे। बस के इंतजार में समय न गवाकर हम लोग मैजिक गाड़ी पकड़ लिए हैं, जो हम लोगों को मंदिर के पास ले जाएगा और फिर वहाँ से वापस लाएगा, जिसका चार्ज इन्होंने आना और जाना 140 रुपया पर हेड रखा है और वहाँ पार्किंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये गंगा सागर तीर्थ का समय नहीं है, हम लोग अब टाइम में आए हुए हैं।
गंगा सागर का मेन तीर्थ होता है संक्रांति के समय, पर हम लोग उस समय नहीं आए, ज़्यादा भीड़ हो रहा है हम लोग। तो हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए एक सब्जी है आलू पटल का, सलाद, रोटी, करेले का भुजिया, आलू का भुजिया, हरा मिर्च और ये दाल। रास्ते से आए हैं और मैं घाट के ऊपर में ही खड़ा हूँ। संक्रांति के बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं गंगा स्नान के लिए और समुद्र के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। हवा इतनी तेज हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हवा कितनी तेज है। अभी संक्रांति का समय नहीं है, इसलिए हम आपको अच्छी तरह से दिखा पा रहे हैं इस समुद्र का। और संक्रांति के समय में यहाँ खड़े होने के लिए भी सोचना पड़ता है कि इतना खुला जगह जो देख रहे हैं, एक नंबर घाट है। मंदिर के पास का घाट कुछ टूटा हुआ है, जिसके वजह से वो घाट बंद है, नहीं है। तो हम लोगों को एक नंबर घाट पे आना पड़ा, नंबर घाट है। और मंदिर के पास टोटो रिक्शा से आना पड़ा है। टोटो रिक्शा एक आदमी का 40 रुपये करके लिया है आना और जाना। फिर हम लोग यहाँ से वीडियो करके निकलेंगे। ये आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे और ये समुंदर है मेरे पीछे। माफ़ कीजिएगा, ट्राइपॉड से मेरा फ़ोन निकलकर सीधे नीचे गिरा, इसलिए आप लोग कहीं भी जाएं तो सावधानी रखें। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि गंगा सागर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, तो अब समय आ चुका है। यह बात उस समय की है जिस समय धरती पर माँ गंगा का कोई अस्तित्व नहीं था। यह सारी घटना कुछ श्राप से जुड़ी हुई है। गंगा ने सरस्वती को श्राप दिया और सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया। श्राप पाकर सरस्वती धरती पर चली आई जलधारा बनकर, पर गंगा जाकर छिप गई ब्रह्मा के कमंडल में। जब तक गंगा धरती पर जलधारा बनकर नहीं बहेंगे तब तक सरस्वती को इस श्राप से मुक्त नहीं मिलेगा। परंतु सरस्वती के पुत्र और ब्रह्मा के पुत्र नारद ने अपनी माँ सरस्वती को इस पाप से मुक्त कराने के लिए गंगा को धरती पर लाने का आयोजन शुरू कर दिया और अपनी माँ सरस्वती को यह वचन दे दिया कि वह इस पाप से उसे मुक्त कराएगा। इस वचन को पालन करने के लिए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि गंगा को छोड़ दे धरती पर जाने के लिए, पर ब्रह्मा जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अंत में उन्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा इस उपाय के लिए। विष्णु जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि धरती पर सगर नाम का एक राजा है जिसके 60,000 पुत्र हैं, पर वे 60,000 पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त है। यह बात सुनते ही नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया और तुरंत न विलंब करके सीधा महाराज सगर के पास पहुंचे और उन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने का सुझाव दिया। महाराज यज्ञ कराने के लिए प्रस्तुत हो गए, पर जब इस बात की जानकारी असमंजस को मिली तो उन्होंने इस बात से मना कर दी। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ कराने से आपको बहुत क्षति हुई, पर महाराज सगर ने उनकी बात न मानते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नारद ने इस यज्ञ कराने के लिए, जब यज्ञ पूरा हो गया तो यज्ञ के घोड़े को अपने 60,000 पुत्रों के साथ नगर में भेज दिया। राजा के 60,000 पुत्र और यज्ञ का घोड़ा सब साथ साथ घूमते रहे पूरे नगर। जब यज्ञ का घोड़ा वापस आने वाला था तभी नारद जी ने इंद्रदेव को इस बात की जानकारी दी, पर इंद्रदेव इससे ये डर सताने लगा कि जब यज्ञ का घोड़ा वापस राजधानी पहुंच जाएगा तो महाराज सगर सीधे इंद्रलोक पर हमला कर देंगे। इसी डर से उन्होंने उसी रात स्वयं उस शिविर के पास पहुंचे और प्रहरी को मूर्छित कर यज्ञ के घोड़े को लेकर अपने साथ चले गए
और कपिल मुनि के आश्रम में चुपके से बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सुबह जब इस बात की जानकारी राजा को पुत्रों को मिली तो वे उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते अंत तक वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। वो समझ गए कि इन्होंने ही घोड़ा चोरी किया और उन्हें वो लोग भला बुरा कहने लगे। पर कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पहाड़ भीड़ के तरह खड़ा है। उनके 60,000 पुत्र और वो शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। पर कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें 60,000 को एक साथ एक श्राप में ही सबको भस्म कर दिए। जब राजा को इस बात की सूचना मिली कि यज्ञ के घोड़े के साथ उनके 60,000 पुत्र सब गायब हो गए हैं, तब राजा चिंता में पड़ गए और तुरंत वो असमंजस के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। अपने पुत्र को ढूंढने के लिए उनके पास आग्रह किया। फिर असमंजस उन्हें ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते जब वो कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा आश्रम के अंदर लगभग बहुत सारे मानव अवशेष पड़े हुए हैं। इन सब के बारे में उन्होंने कपिल मुनि से पूछा तो कपिल मुनि ने सारी घटना उन्हें विस्तार पूर्वक बता दी। तब उन्होंने वह अवशेष को उद्धार करने के लिए उनसे उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें यह बताया, उनके वंश का कोई भी माँ गंगा को धरती पर लाएगा तभी इन सब का उद्धार होगा। यह सुनकर असमंजस राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा दुख में पड़ गए। कुछ अरसे बाद यह वक्त भी आ गया। उनके वंश में भगीरथ नाम का एक राजा बना। वही भगीरथ शिकार करते हुए लगभग कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच चुके थे। एक मायावी हिरण के पीछा करते करते वह कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे, पर वह हिरण मायावी थी। आश्रम के पास जाते ही वह लुप्त हो गई। राजा भागीरथ घोड़े से उतरे और आश्रम के पास गए। तब उन्होंने वहां देखा कि आश्रम के अंदर बहुत से मानव अवशेष पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। उनके 60,000 पूर्वज और कपिल मुनि के बीच जो घटना घटी वो सब बात बताई। साथ में यह भी बताया कि वही वो व्यक्ति है जो माँ गंगा को धरती पर लाकर इन सब का उद्धार कर सकते हैं। राजा भागीरथ राज्य पहुँचे और कुछ दिनों बाद पूरा राज्यपाट छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। फिर माँ दुर्गा ने गंगा को सारी बात बताई। गंगा भागीरथ के पास पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा को खुश करने के लिए कहा। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। ब्रह्मा जी उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके पास वो गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, पर उसमें एक अड़चन थी। गंगा की इतनी तीव्र धारा धरती पर आएगी तो वो सीधे पाताल लोक चली जाएगी। उनकी धारा को रोकने के लिए उन्हें शिव को खुश करना पड़ेगा। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू की। शिव जी उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और इस प्रस्ताव में राज हो गए और भागीरथ के समस्या के उद्धार के लिए वो तैयार हो गए। फिर भागीरथ ने माँ गंगा का आह्वान किया और गंगा शिव जी के जटाओं में अपना स्थान लिया। फिर जटा से छोटी सी जल की धारा निकली और हरिद्वार होते हुए कपिल मुनि के आश्रम से वह सीधे पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गई। यही वो जगह है जहाँ पे लोग गंगा स्नान के लिए मकर संक्रांति के दिन आते हैं। बहुत से लोग यहाँ आके तर्पण भी करते हैं। मैंने आपको ये सारी जानकारी संक्षेप में बताई है। विस्तार में जानने के लिए ऊपर स्क्रीन पर दी गए एपिसोड को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो में मेरा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।